हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी मेंस ऐसे पेपर की सीरीज़ में ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इट्स द फर्स्ट लेक्चर गाइस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एसए में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। दैट कुड बी 160, 150 एंड मोर देन दैट। क्या सोर्सेज होंगे जिसे हम रेफर करेंगे गाइस, और हमारा जो इवैल्यूएशन आईएएस का ऐसे प्रोग्राम है उसका भी इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। फाइन। सो ये वीडियो की सीरीज होने वाली है गाइस, तो इस सीरीज के पहले वीडियो है। फाइन। सो नाउ हैव ए लुक यूपीएससी का क्या कहना है ऐसे पेपर के बारे में। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। प्लीज हैव ए लुक, इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, अरेंज आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। किनको मिलेगा मार्क्स, या कह लो कि क्रेडिट्स किनको मिलेगा ज़्यादा? जो अपना प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट और इफेक्टिव रखेंगे। फाइन। सो इट्स ऑल अबाउट द एसे। यूपीएससी आपसे ए एक्सपेक्ट करती है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। देखो, अगर पर्सन ए कोई है या स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट बी के पास कंटेंट कम है, फैक्ट्स कम है, लेकिन उसने लिमिटेड कंटेंट को एक ऑर्डर में लिखा है, और स्टूडेंट ए के पास क्या है, कंटेंट भी है, बहुत सारे फैक्ट भी हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं है, तो मार्क्स किन्हें मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे पर्सन बी को। एग्जाम्पल ले लो, अगर क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा सा कोट महात्मा गांधी का है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड लाइक दैट। तो इसे इंट्रोडक्शन में ना लिख के वो बॉडी में कहीं पर लिख रहा है, तो क्या मार्क्स मिलेंगे उस तरीके से? नो। लेकिन इनके पास क्या है, लिमिटेड डेटा है, फैक्ट्स है, बट उन्हें एक ऑर्डर में लिखा है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में जो रिक्वायर्ड है। तो नॉट एग्जैक्टली दैट, बट हाँ, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन के बहुत ही क्लोजली इन्हें लिखा है, मार्क्स मिलेंगे उनको। तो नाउ हैव ए लुक, यूपीएससी आपसे क्या पूछती है। 2 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें 3 घंटों में आपने अटेम्प्ट करना है। 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में लिखना है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कि आपको 1000 वर्ड में ही लिखना है। आप कुछ वर्ड्स इधर उधर कर सकते हो, उतना कोई इशू नहीं है। 125 इंटू 2, 250 मार्क्स का पेपर है गाइस। देखिए, अगर आप इससे पे थोड़ा फोकस अच्छे से कर लेते हो, यहाँ पे लिमिटेड एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस आपके पास होते हैं। फाइन, बिकॉज ओनली 2 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली सोर्स कहाँ से होता है गाइस? ये जो जीएस पेपर के टॉपिक्स होते हैं, जो करंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फाइन। सो देखो, जो स्मार्ट लोग होते हैं यूपीएससी की फील्ड में, जो स्मार्ट खेलते हैं, उनका फोकस क्या रहता है गाइस? E²O स्टैंड्स फॉर एसे, E for essay, ethics and O stands for optional। देखो, प्रीलिम्स पास करने के लिए प्रिपेयर तो सब कुछ करना पड़ेगा, सारा जीएस तैयार हो जाता है वहीं पे। उसके बाद आप मेंस पे पहुंचते हो, तो मेंस में आपने फोकस सबसे ज़्यादा कहीं करना है तो यहाँ करना है। उसके बाद जीएस में अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो आप इथिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पेपर 1, 2, 3 के मास्टर बनने की कोशिश करोगे, बहुत सारा टाइम जाएगा। अब बिलीव मी, अगर जनरल ट्रेंड ये है कि जीएस में एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं 110, आप बहुत इफर्ट लगा लोगे पर पेपर, यू विल गेट 120, मे बी 125। बट अगर एसए में अच्छे इफर्ट्स दे दिए तो जहाँ पे आपको 130 मार्क्स मिलने थे, वहाँ आपको 160, मे बी 170 मिल सकते हैं। यूपीएससी यहाँ बहुत अच्छा रिवार्ड देती है। ऑप्शनल्स में अब 350 तक लोग जाते हैं। फाइन। तो यहाँ आप थोड़ा सा आप स्मार्ट खेल सकते हो। सो ये एसए की इंपॉर्टेंस है। फिलहाल एसए की बात करते हैं, तो ये एसए की इंपॉर्टेंस है गाइस। सिर्फ 2 क्वेश्चंस अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, तो बहुत अच्छे डिविडेंड आपको पे होती है। सो नाउ कुछ क्वेश्चंस को देखो। ऑल्दो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज बनाएंगे, एक सिंगल वीडियो में हम सारे पीवाईक्यूज को करेंगे डिस्कस, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, सो देखिए कुछ क्वेश्चंस को। How should a civil servant conduct himself? The country need for a better disaster management। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली सीरीज से ली गई है। यूपीएससी ने जो अब तक क्वेश्चन पूछे हैं। द वीआईपी कल्ट इज अ बेन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। बस आपको ये बताने के लिए कि देखो यूपीएससी के डायमेंशंस है ना, कहाँ तक हैं, अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं या फिर उनका कोई स्टैटिक लिंकेज भी है? यस, इट डज। फाइन। सो अगली सीरीज देखो आप, पॉलिटी से या इंटरनेशनल रिलेशन से देख लो। गांधी जी का क्या व्यूज़ था,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी जी व्यूज ऑन मैटर, एक्सप्लोर ऑन एन इवोल्यूशनरी स्केल द टर्म स्वाधीनता, स्वराज एंड धर्मराज्य। तो अब देखो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, आप इस एसे को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे फिलोसॉफिकल एसेस को, वो टॉपिक जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मोस्टली पीपल आई नो क्या करेंगे, करंट अफेयर के टॉपिक्स को अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे कि ठीक है इस पे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट यूपीएससी क्या करता है, अब तो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए में सिर्फ फिलोसॉफिकल एसेस ही हैं 4 के 4। बोलो अब क्या करोगे, फिलोसॉफिकल एसेस अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सीख लो अगर कैसे कंटेंट तैयार करना है, कैसे लिखना है उनको, तो यहाँ पे मार्क्स और ज़्यादा आते हैं। फाइन, सो नाउ ये तो थे कुछ क्वेश्चंस। अब देखो अब बाकी PYQs जो आएंगे जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल, इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर इकॉनमी के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कंप्लीटली ऐसे। फाइन, तो उनको हम करेंगे एक सिंगल वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड टू PYQs, तभी आपको ट्रेंड का आइडिया लगेगा। ठीक है, सो नाउ हैव अ लुक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कि हम ऐसे में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। देखो एक तो तैयारी तब होती है जब आप पेपर तक नहीं पहुंचो, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में हो, पेपर आपके सामने है। दूसरी तैयारी आपकी पूरी 1 साल की है, ऑलमोस्ट 1 ईयर और 10 मंथ्स कह लो। तो यहाँ हुआ आपको कंटेंट तैयार करना है और यहाँ आपको लिखना है, तो दोनों जगह के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये स्ट्रेटजी वहाँ की गाइस जब आप एग्जाम हॉल में पहुँच चुके हो। यहाँ डिपेंड करता है क्या, चॉइस ऑफ टॉपिक, और स्टार्ट में जो हमने बात करी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ योर आइडियाज़, ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन, कंसाइज, एग्जैक्ट, टू द पॉइंट, और दूसरा ऑर्गेनिकल लिंकेज फ्रॉम। देखो क्या है सिंपली इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पैराग्राफ आपने लिखा है P1 फाइन और P2 यहाँ शुरू किया, तो अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो पॉवर्टी की, तो यहाँ आप सीधे इन्वायरमेंट पे कूद नहीं सकते। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा लिंक करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक हो जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लिंक हो जाए। तो बिकॉज ऐसे इज व्हाट, एक चेन की तरह है। फाइन, अगर कुछ भी डिफरेंसेस आ गए यहाँ पे तो चेन टूट जाएगी, और वो टूट गया तो फिर आपके मार्क्स टूट जाएंगे, आपका आईएएस बनने का सपना भी टूट सकता है, द कार्डर ऑफ योर चॉइस कैन बी ब्रोकन डाउन। सो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे बस अगेन आई रिपीट, इट्स गिवन जस्ट 2 क्वेश्चंस, अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो इन द वर्स्ट केस यू विल गेट 140+। बेस्ट केस तो यहाँ तक है लोगों ने 170+ पे स्कोर किया ऐसे में। फाइन, तो देखो ये तो था ही रिक्वायरमेंट कि स्ट्रेटजी है। दूसरा कि रिपीटेडली आप यहाँ पे फोकस करते रहो। कहाँ पे फोकस करना है गाइस कि अरेंजिंग आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, कंसाइजली लिखो। बहुत ही अच्छा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लैंग्वेज पे कमांड है, फैक्ट्स बहुत तगड़े हैं, आपके पास डेटाज का ओवरलोड है, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके ऊपर। हाँ अगर इनको ऑर्डरली प्रेजेंट कर दिया, अच्छी रिपोर्ट्स डाली आपने, तो यस आपको एडवांटेज तो मिलता ही है इनका। यस, सो अब कंटेंट कैसे तैयार करना है। एक तो कंटेंट आप खुद से तैयार कर रहे हो कि जीएस पढ़ रहे हो, जीएस 1 2 3 4। दूसरा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कंटेंट एक वहाँ से आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल थीम्स हैं, कुछ देयर आर 8 to 10 थीम्स जिनके ऊपर यूपीएससी ने अब तक क्वेश्चन मोस्टली पूछे हैं, इन्वायरमेंट, इकॉनमी, विमेन, फिलोसॉफिकल इश्यूज एंड ऑल। तो उनके ऊपर कुछ सिलेक्टेड वीडियोस हम लेके आ जाएंगे अपनी सीरीज़ में, जो हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। फाइन गाइस, अगली वीडियो देखो इसी के ऊपर है गाइस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा ट्रेंड बदल रहा है यूपीएससी का, उसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस। अब देखो, अब प्रिपेयर करना ऐसे को डेडिकेटेड तरीके से क्यों बेनिफिशियल है गाइस। देखो जीएस में मैंने जो कि बताया कि कंटेंट का पार्ट आपका कर देगा, आपके पास कंटेंट बन जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ बुक्स को पढ़ के आपका काम हो जाएगा क्या? आंसर इज ऑफ कोर्स नो। आपको अच्छा ऐसे प्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ लोग सीधा ऐसे जाके मेंस में लिखते हैं एंड दे गेट 90, 96, 100 मार्क्स, और उनके फ्रेंड्स बस कुछ 8-10 ऐसे लिख के उतने ही नॉलेज में या उनसे कम नॉलेज में 140+ का स्कोर करते हैं। तो आप 50-60 नंबर क्यों पीछे हो जाओगे? 50 नंबर का मतलब क्या होता है? सीधा लिस्ट से बाहर हो जाना। कंपटीशन इज डैम टफ। तो देखो क्या सोल्यूशन है। बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते रहते हैं कि ये ऐसे कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे लिखना चाहिए है, पहले ऐसे अब तक लिखा नहीं है, क्या सोल्यूशन है इसका?
तो उसका एक सोल्यूशन तो ये है कि हमारी यूट्यूब सीरीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, 15+ वीडियोज़ आएंगे जिसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग A to Z डाउट्स क्लियर होंगे उसमें गाइस, फाइन। और दूसरा एक इनिशिएटिव और है, एसे राइटिंग प्रोग्राम। इसके कुछ स्लाइड्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी गाइस, उसको जरूर देखना आप, ठीक है। उसमें क्या है कि एक ग्रुप है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वीकेंड पे, संडे को या वीकेंड पे मिलेंगे क्वेश्चंस, आपने अटेम्प्ट करना है उसको। वो कॉपी हमारी टीम चेक करेगी, इवेलुएट करेगी गाइस, और आपने अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम जज करते रहना है, एनालाइज करना है कहाँ मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे को ऑर्डर में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करेंगे। तीसरा क्या है, नोट्स वैल्यू एडिशन PDF के फॉर्म में हमारे ऐसे वाले टेलीग्राम हैंडल पे। सो सारे लिंक्स जो है गाइस, लिंक जो है इन सारी इनिशिएटिव्स की, मैं टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्लीज़ गो थ्रू दोज लिंक्स, फाइन। सो नाउ जो हमारे ऐसे प्रोग्राम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक, ज्वाइन कीजिए उसको। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली सीरीज़ आपका PYQs के ऊपर है।